जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो है बिहार का इतिहास। क्या है बिहार के इतिहास के से जितने भी प्रश्न हैं आपके पास लेके आए हैं। साथ साथ में दोस्तों प्रश्न के साथ साथ आपका उत्तर भी है, और बहुत ही बेसिक तरह से आपको याद भी करना है और मेरे साथ याद भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप लोग नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना से जितना हो सके सपोर्ट करें। देखिए प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए प्राचीन बिहार का इतिहास की जानकारी अगर जानना चाहते हैं, इसका उत्तर हो जाता है शपथ ब्राह्मण, महाभारत, पुराण, रामचरितमानस, जैन एवं बौद्ध साहित्य, चाणक्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा चीनी यात्री फाहियान एवं हैंस के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप ये सब बुक पढ़ते हैं तो आपको प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे क्वेश्चन 2 में। देखा बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर और नालंदा में प्राप्त हुआ है। यह अवशेष पूर्व प्रस्तर युग माना जाता है, जो अनुमान इतना कि 1 लाख से पूर्व का है। बात करेंगे क्वेश्चन 3 में, मध्यवर्ती प्रस्तर युग का काल क्या है? तो ये देखिए आप देख रहे हैं 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 4 में, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से हुए हैं। किन से हुए हैं? तो मुंगेर से हुए हैं। क्वेश्चन 5 में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में दे रखा है, नव प्रस्तर युग का काल क्या है? तो 250 हजार ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन 6 में, नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो चिर यानी कि जिसको बोलते हैं शरण, चेचर मतलब वैशाली से। क्वेश्चन 7 में, तम्र युगनी वस्तुएं एवं मध्यभंड बिहार के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो चेचर यानी वैशाली से, सोनपुर, गया और मनेर, मनेर को बोलते हैं दोस्तों पटना से। क्वेश्चन 8 में, लोहा का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ है? तो लोहा का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ है? तो 1000 ईस्वी से पूर्व मध्य यानी कि 800 ईस्वी तक ले। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 800 पूर्व मध्य के बीच में हुए हैं। बात करेंगे आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ है? तो 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 10 में। तो क्वेश्चन 10 में दे रखा है, 16 महाजनपदों में कितने जनपद बिहार में थे? तो 3 थे, एक अंग, मगध और लिच्छवी यानी कि वैशाली। क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन 11 में, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा चंपा यानी भागलपुर के निकट। क्वेश्चन 12 में बात करेंगे, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर हो जाएगा राजगिरी। वर्तमान में इसको बोलते हैं राजगीर बोलते हैं। आइए क्वेश्चन 13 पर, विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। क्वेश्चन 14 में, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में थी। क्वेश्चन 15 में, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आर्य वंश के बिंबिसार ने किया था। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? आर्य वंश के ने बिंबिसार ने किया था। हायर्क। आ जाइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ, और क्वेश्चन 16 में दे रखा है, बिंबिसार ने अंग राज्य के किस शासक का वध किया था? तो उत्तर होगा ब्रह्मदत्त का। क्वेश्चन 17 में, बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा में किसके शासक नियुक्त किया था? तो अपने पुत्र अजात शत्रु को। क्वेश्चन 18 में, बिंबिसार ने अवंती के शासक पुरोहित महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था? तो हो जाएगा जीविका को भेजा था। क्या हो जाएगा? जीविका को। इसको फिर से पढ़िए, बिंबिसार ने अवंती के शासक पुरोहित महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था? तो बिंबिसार अरे जीवक को। क्वेश्चन 19 में देखिए दे रखा, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजात शत्रु ने किए थे। किसने किए थे? उसके पुत्र अजात शत्रु ने। क्वेश्चन 20 में दे रखा है, गौतम बुद्ध मगध के किस शासकों के समकालीन थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु। क्वेश्चन 11 में दे रखा, अजात शत्रु ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और किनके बीच? तो उन्होंने लड़े थे 2। पहला युद्ध यानी कि कौशल के शासक परेशनजीत के से हुआ, और उसने परेशनजीत को पराजित कर काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया।
तथा अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह किया। दूसरा युद्ध वजी लिच्छवी गणराज के साथ हुआ है। ये इसका बारे में रखा है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन 22 में दे रखा है, किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी? तो अजात शत्रु ने। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 23 की तरफ, और क्वेश्चन 23 में देखिए रखा है, शत्रु ने से कब तक शासन किया है? तो 1492 से 1460 ईसा पूर्व तक किया है। कब तक कब किया है? तो 1492 से लेकर के 1460 ईसा पूर्व तक किया है। आगे बात कीजिए क्वेश्चन 24 में, मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया था? पाटलिपुत्र बनाया गया था। क्वेश्चन 25 में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? तो अजात शत्रु का उत्तराधिकार उदयभद्र यानी कि उदयन ने। क्वेश्चन 26 में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हरियांक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नगद नगद नदक नगद शक था। कौन था? नगद शक था। 27 में दे रखा है, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो शिशुनाग ने किया था। किसने किया था? शिशुनाग ने। क्वेश्चन 28 में, मगध के किस शासक ने एकारक की उपाधि धारण की थी? तो शिशुनाग राजवंश के महापद्म ने। क्वेश्चन 29 में, शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। 30 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, मगध के किस शासक के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासन काल में। घनानंद के शासन काल में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 31 की तरफ, और क्वेश्चन 31 में दे रखा है, घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन 32 में दे रखा है, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 33 में दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमोत्तर सीमांत पर किसके साथ युद्ध करना पड़ा था? तो यूनानी सेनानायक यानी कि सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करना पड़ा था। क्वेश्चन 34 में दे रखा है, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को। कब मेगास्थनीज को भेजा था। क्वेश्चन 35 में दे रखा है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी। किसकी की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी। आगे हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, जिसको बोलते हैं कौटिल्य। आ जाइए आगे। क्वेश्चन 37 में दे रखा है, चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की थी। क्वेश्चन 38 में, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? बिंदुसार, जो उसका पुत्र था। क्वेश्चन 39 में, यूनानी दूत लक्ष्य किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन 40 में, ये बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? 298 से 272 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 298 से लेकर के 272 ईसा वर्ष पूर्व था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 41 में। तो 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो अशोक था, 272 से 232 ईसा पूर्व। कब से था? 272 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। बात करेंगे क्वेश्चन 42 में, अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 43 में, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म ने ग्रहण किया था। कौन सा धर्म ग्रहण किए थे? तो बौद्ध धर्म ने ग्रहण किए थे। क्वेश्चन 24 में आ जाइए, अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगीत की आयोजना हुआ था और कहाँ? तो तृतीय बौद्ध संगीत और पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 45 में, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे? यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, श्रीलंका भेजे थे। क्वेश्चन 46 में देखा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहदत्त था। कौन था? वृहदत्त था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 47 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए दे रखा है, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ है? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया और शुंग वंश की स्थापना की है। 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था?
तो विदिशा को बनाया था। किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में दे रखा है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था? देवभूति। 50 नंबर प्रश्न में दे रखा है शुंग वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो कण्व वंश का, यानी कि वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की है। 52 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने। 52 नंबर क्वेश्चन गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बात करेंगे 53 में गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। 54 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियन भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के शासन काल में। आगे बात करेंगे 55 में नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। आगे आ जाइए क्वेश्चन गुप्त 56 में गुप्त में विख्यात विद्वान कौन कौन हुए थे? तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र। 53 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गुप्त काल के बाद किस पाटलिपुत्र में मखरी वंश की स्थापना की थी? तो यज्ञवर्धन की थी। 59 नंबर क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पलवंश के शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? पलवंश के शासक धर्मपाल ने किया था। आशा करते हुए आप सभी लोग बढ़िया से याद करते जा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ और ये आपका लास्ट प्रश्न है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो 1097 से 98 ईस्वी में तिरहुत में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो कर्नाटक राज्य का उदय हुआ था। बाकी बात आपका एक लेक्चर और चलेगा इसमें बिहार का इतिहास में। तो बाकी बात फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत सारे प्रश्न है। प्रश्न तो अभी थोड़ा अपलोड हो रहा है नेट। हाँ, आ गया प्रश्न। प्रश्न देखिए आपका काफी ज्यादा प्रश्न लेके आए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। 105 है तो अभी फिलहाल कितना कराएं? 60 कराए हैं। बाकी बात अगले प्रश्न में करा देंगे। और वही वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आशा करते हुए आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें ताकि आपके ऑफलाइन में आकर के आप सभी लोगों को बढ़िया से पढ़ा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।